प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी गिनती पैटर्न कर रहे हैं मैथ बेसिक में। पहले भी मैंने आपको करवाया है। इसमें बेसिक लाइन 1 होती है और एक बेसिक लाइन 2 होती है, जो आपको याद है। ठीक है, आवाज के हिसाब से ये पैटर्न है और ये कैसे इसका क्या मतलब है और कैसे याद रखना है, आपको सब कुछ बताया है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो देखते हैं। बीच बीच से गिनती कैसे बोलनी है, पहचाननी है और लिखनी है। मान लो आपके पास ये अंक दिखता है आपको, ठीक है, आपको कोई पूछता है तो आपने पैटर्न का यूज करके इसको कैसे पढ़ना है। हिंदी गिनती पैटर्न को हम पीछे से पढ़ते हैं, लिखना भी पीछे से है, पढ़ना भी पीछे से है। जैसे ये है तो आपको पता है कि 6 है, इसकी आवाज है छ, ये छ या छी, पहली आवाज पहली बेसिक लाइन की पीछे से छ, और ये है इस लाइन से जाएगा पन 50। इसका मतलब या तो फन आवाज है या तो बन है, छ पन। सुनी है ना, हमको याद आ जाएगा कि गिनती में हमने छ पन सुना हुआ है तो हम इसको बोलेंगे, इसका नाम है छ पन, छप्पन इकट्ठा करके। ठीक है, वैसे ही मान लो आपको ये अंक दिखाई देता है तो कैसे पढ़ना है आपको पता है। एक का मतलब है इक, इसकी आवाज है इक, और ये है 90। इक और 90 को इकट्ठा कर देना है, इक 90 91, 90 91। जो इसका सही है वो आपको याद है कि हमने गिनती कैसे पढ़ी है, उसका सही नाम क्या है वो बोलना है। ठीक है, वैसे ही मान लो ये है तो कैसे पढ़ेंगे साहिल, इसको क्या पढ़ेंगे हम, चौ, और ये राघवी आप बोलो बेटा। ये है पहली बेसिक लाइन चौहत्तर, चौहत्तर। देखो एकदम से याद आता है ना। अगर हम पैटर्न यूज करेंगे तो आपको पूरी लाइन 7 1 71 7 2 72 ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे लिखने के लिए मैं आपको बोलूंगी कि लिखिए, आप लिखिए 65। तो आपने दोनों आवाज अलग करनी है। पै, पै का मतलब क्या है, पै, पच और पै क्या होता है 5, उसको लिखना है पीछे। 65, 60 का मतलब क्या होता है 6, और उसको यहाँ लिखना है, कोई गलती नहीं होगी, 65। ठीक है, वैसे ही आपको लिखने के लिए बोला जाएगा 27। 7 का मतलब और इस का मतलब 30 20 2, ये 2 पैटर्न से जैसे याद करेंगे बिना गलती के आप सही लिख लोगे। इसलिए इस गिनती के पैटर्न को प्रयोग करके आप बीच बीच से 100 तक की गिनती सीखेंगे। उसके बाद आप सारी गिनती जो 1000 लाख करोड़ तक है वो आप पैटर्न से बोल सकते हैं। थैंक यू।